जय विशाल। तो आइए जी, आपको ले चलते हैं फिर से सचिन की तरफ। और अभी अभी सचिन ने 35 या 36 मिनट पहले एक कम्युनिटी पोस्ट किया है सचिन मनीषा आईडी से, जो कि उनकी खुद की आईडी है, कि मैं अब सच्चाई आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। क्या मुझे इस चीज़ का हक है? अपनी दिल की बात है तुमसे कहने का, और विद प्रूफ करके। तो काफ़ी कुछ उसने लिखा है सचिन ने। तो चलिए जी, वो कम्युनिटी में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप तो गई जब होने वाला है हर बात का खुलासा, हर रात से पर्दा उठने वाला है, क्योंकि सचिन की कम्युनिटी पोस्ट आ चुकी है अभी चंद मिनट पहले की, और कल सुबह तक होगा सारे राज्य से खुलासा, सब राज्यों से हटेगा पर्दा। तो आप बने रहे मेरी ब्लॉग में और देखिए सचिन ने क्या लिखा है। आप लोग भी गौर से पढ़िएगा, क्योंकि मुंह से कही बात है और देखने पढ़ने में काफी फर्क होता है। इसलिए मैंने सचिन की जो कम्युनिटी पोस्ट है वो आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आप लोग जरूर इसे गौर से पढ़िएगा और इंतजार कीजिएगा कल सुबह तक का या कल दिन तक का, हो सकता है उनकी कोई भी पोस्ट बहुत ही जल्द आने वाली है। और देखिए उसमें क्या धमाका वो करते हैं और आखिरकार वो किसकी गलती बताएंगे। और विद प्रूफ उन्होंने कहा है, विद प्रूफ मैं आप लोगों के साथ सारी हकीकत शेयर करूंगा। तो चलो इंतजार करते हैं सचिन और मनीषा की अगली वीडियोस का। हो सकता है उसके साथ साथ फिर नेहा आशीष तिवारी जी की भी कुछ वीडियो क्लिप्स सामने आ जाएं, क्योंकि उन्हें भी जवाब देना चाहिए। अदरवाइज तो एक ही तरफ से अगर सवाल जवाब होगा तो गलती नेहा आशीष तिवारी की ही मानी जाएगी। और जो अगर नेहा आशीष तिवारी सवाल जवाब करती हैं तो ये मुद्दा कब तक ऐसी खिंचता है। तो चलो इंतजार करते हैं कल सुबह तक सचिन मनीषा की वीडियोस का। सचिन हॉस्पिटल से घर आया ना तो एकदम बौखला रखा है, उससे कुछ दिमाग उसका काम नहीं कर रहा। ना ही वो मनीषा का नाम ले रहा है, ना ही नेहा का नाम ले रहा है। किट्टो और अमित भी उसके घर पे आए हुए हैं, उसको बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी मम्मी समझाने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया के द्वारा उसको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी उसके वीडियोज में पड़े हैं, लेकिन फिर भी वो सचिन बस एक ही रट लगाए हुए है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। तो ये चीज़ें गलत है। उसका दिमाग कैसे काम नहीं कर रहा है? या तो उसको सोशल मीडिया में आके सोशल मीडिया के सामने सबके सामने मनीषा से माफ़ी मांगनी चाहिए, या फिर उसको अगर नेहा ने उस पर झूठा आरोप लगाया है तो उसको नेहा को सबक सिखाना चाहिए। या फिर क्या समझे हम, सचिन गलत है या नेहा गलत है? कुछ समझ नहीं आ रहा इन दोनों का। क्योंकि एक तरफ सचिन के घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, एक तरफ से सोचो वो उसने सुसाइड करने की कोशिश की 2 बार। एक बार तो नेहा की सगाई के टाइम पे उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, और एक बार अभी उसने कल सुसाइड करने की कोशिश की थी, जो कि आज वो अपने घर पे है। और एक तरफ से उसके घर में दुख वाला माहौल बना हुआ है कि वो चलो जैसे तैसे भगवान की कृपा से ठीक हो गया, सही सलामत, जैसे भी अपने घर में है, अपने बीवी अपने माँ भाई बहनों के बीच में है। दूसरी तरफ वही आज नेहा सोशल मीडिया में आई है। नेहा का जो भाई है अभय भाई जी, उनका बेबी होने वाला है, तो वो उस चक्कर में हॉस्पिटल में है और काफ़ी खुश भी हैं, ब्लॉग भी बना रहे हैं। उन्होंने भी इस बारे में कोई बात नहीं छेड़ी कि जो इतना बड़ा मुद्दा अभी सोशल मीडिया में उठा हुआ है नेहा के चरित्र को लेकर, जो कि सबसे अहम एक औरत के लिए होता है। उस मुद्दे पर नेहा जी ने अभी कोई बात नहीं की है, और न ही सचिन इस पर कोई बात छेड़ रहे हैं। और कल की लाइव में सचिन बार बार यही कह रहे थे कि नेहा को सामने लेके आओ, उसके बाद बात होगी, और कोई नीचे बस नेहा को लेके आओ, नेहा को लेके आओ, नेहा को लेके आओ। तो दोनों की तरफ से अभी कोई भी क्लियर बात सामने नहीं आई है। सचिन के जो बार बार ड्रामे हो रहे हैं ना, सचिन मतलब हर छोटी छोटी बात पे मतलब ये सोचो एक तरफ से धमकी दे रहा है किसको, सिर्फ बेचारी मनीषा को, जो बहुत सीधी सादी भोली भाली है। अगर मनीषा की जगह मैं नेहा ही अगर खुद होती ना, तो सचिन को पता चलता कि क्या चीज़ होती है बीबी। मनीषा बहुत सीधी और बहुत सुलझी हुई लड़की है, वो नहीं चाह रही थी सोशल मीडिया में ये सारी अफवाहें फैलाना, ये सारी बकवासें करना, ये सारा तमाशा बनाना। लेकिन जब आ ही गई बात तो अब वो भी खुल के सामने आने लगी है, और मैं चाहती हूँ वो खुल के सामने आए, क्योंकि अभी भी मुझे इन पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। अभी भी इनकी जो बातें हैं ना, नेहा आशीष तिवारी तो ऐसे नॉर्मल बात कर रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और सारे यूट्यूब में आजकल कुछ दिन से नेहा और आशीष का ही, सॉरी नेहा और सचिन का नाम ही आगे आ रहा है। तो गाइज इस बात का जो खुलासा है वो बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि झूठ ना ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सकता है। और जो ज़्यादा हंसी और मुस्कुराने वाले चेहरे होते हैं ना, सबसे बड़ा दर्द और दुख उन्हीं के दिल में छुपा।
सो गाइज, जो मेरे मन में था मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा। अगर आप लोगों को मेरे विचार पसंद आए होंगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये गलत है या सही है। देखो, किसी के परिवार को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर तुम जोड़ नहीं सकते ना, उसको प्लीज़ तोड़ो भी मत। और खासकर ये सोचो कि आपके परिवार में भी तो बहू, बेटियां, बहन जो भी हैं वो भी होंगी। उनके साथ भी अगर कल के दिन यही घटना होती है तुम क्या करोगे? इसका जवाब दो। और नेहा आशीष तिवारी जी, इतना सीधा साधा मत बनिए कि तुमने कुछ सुना ही नहीं, तुमने कुछ देखा ही नहीं, सोशल मीडिया में कुछ पता ही नहीं तुम्हें। प्लीज़ जवाब दीजिए, जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। और सचिन जी, इसके बाद तुम अपनी कितनी भी मासूमियत दिखाओ, लेकिन वो मासूमियत अब किसी काम की नहीं रही। तुमने मनीषा को वैसे ही हट कर दिया है। वो बेचारी इतनी भोली भाली है कि अभी भी मतलब सब कुछ देखते हुए भी चुप है। सबसे बड़ी बात तो आप प्लीज़ जवाब दे दीजिए एक बार और मनीषा से माफ़ी मांग लीजिए। अदरवाइज अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से और खुशहाल ज़िंदगी जियो दोनों, मनीषा भी और तुम भी। बस यही शुभकामनाएं हमारी हैं। ज़्यादा क्या बोले, क्योंकि मनीषा को देख के ना काफ़ी दया हमें आ रही है। तो चलिए जी, इस विचार को भी यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए विचारों के साथ। ज़रूर से अपनी राय भी रखिए।